आखिर कहाँ गायब हो गया पवन सिंह का स्वाभिमान। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। आखिर पवन सिंह के स्वाभिमान के गायब होने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान स्टेज पर एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे को भाई बताया रवि किशन की मौजूदगी में। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। बहुत अच्छी बात है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जो कि कल तक एक दूसरे पर छींटाकशी करते नज़र आ रहे थे, एक दूसरे पर कई सारे इल्ज़ाम लगाते नज़र आ रहे थे, आज वो एक दूसरे के गले लग रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब यूट्यूबरों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नाम पर वीडियो बनाते थे और लड़ते रहते थे। तो भाई साहब, जो लोग लड़ते रहते थे उनकी बात वही जाने, क्योंकि उनका वही काम होगा। हम लोग तो निष्पक्ष वीडियो बनाते हैं और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं। अब चाहे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इंडस्ट्री में रहें या कल को इंडस्ट्री छोड़ दें। क्या पवन सिंह और खेसारी अगर इंडस्ट्री छोड़ देंगे तो क्या भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? आज मनोज तिवारी और रवि किशन एज ए लीड भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरो बन के नहीं आते हैं तो क्या भोजपुरी में फिल्में नहीं बनती हैं? क्या दिनेश लाल यादव जब से गाना छोड़ दिए हैं तब से भोजपुरी गाने नहीं गाए जाते हैं? क्या जब कुणाल सिंह और पुराने जितने भी हीरो हुआ करते थे, जब वो बाप के कैरेक्टर में आ गए तो क्या भोजपुरी में कोई हीरो ही नहीं बचा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद कर लेंगे तो सूरज नहीं निकलेगा। बिल्कुल होता है, वो चीज़ें जिस समय पर होनी है उस समय होनी तय है। बात करते हैं स्वाभिमान की कि आखिर पवन सिंह का स्वाभिमान कहाँ गायब हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि स्वाभिमान की ही बात आप क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्वाभिमान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक समय में पवन सिंह ने खुद ही कहा था कि व्यक्ति को अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद भी कहा था कि जो व्यक्ति मेरा एक बार फ़ोन नहीं उठाता है, मैं उसको दोबारा फ़ोन नहीं करता हूँ। चलिए, अच्छी बात, ये आपके अपने रूल्स हो सकते हैं, अपने प्रिंसिपल हो सकते हैं, लेकिन वो खेसारी लाल यादव जिन्होंने आपको कहा कि आप नपुंसक हैं, जिन्होंने आपको कहा कि आप कभी बाप नहीं बन सकते हैं, जिन्होंने ये भी कहा कि आपकी बीवी आपको आपके स्वभाव के कारण छोड़ के भाग गई, जिन्होंने आपको गोबर सिंह का नाम दिया, जिन्होंने आपको ये तक बताया कि आप दारूबाज हैं, शराबी हैं, दारू पीकर स्टेज पर चढ़ जाते हैं, जिन्होंने आपको ये तक बताया कि जिसके पास न बीवी है, न बच्चा है, न परिवार है, उस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने आपको ये तक कहा कि आपके पास गायकी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है। और भी कई ऐसी बातें हैं जिन पर अगर चर्चा की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। तो उस व्यक्ति को आपने स्टेज पर आते ही कहा कि तोहरा जैसन भाई कहाँ। अरे बाप रे बाप, जब इतना सारा प्यार दिल में पहले से छुपा ही था तो आप खेसारी लाल यादव को भी कई बार टारगेट करके बहुत सारी बातें बोले हैं। तो ऐसे में आप किसे बेवकूफ़ बना रहे थे? उन फैंस को, उन चाहने वालों को, जो आप दोनों के लिए एक दूसरे से कुछ भी कर्ज गुजरने की कोशिश करते थे, लगे रहते थे और आप लोगों के नाम पर कई बार आपस में भिड़ जाते थे। उन फैंस के साथ आपने क्या कुछ किया ये फैंस अच्छी तरह समझ रहे हैं। खेसारी लाल यादव के फ़ैन भी पवन सिंह के गाने नहीं सुना करते थे, पवन सिंह के फ़ैन भी खेसारी लाल यादव को लाइक नहीं किया करते थे। बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हमेशा पवन सिंह को भला बुरा कहने वाले खेसारी लाल यादव को अगर पवन सिंह गले से लगा सकते हैं, अपना भाई बता सकते हैं, तो एक कलाकार थी जो गलती से एक बार कह दी थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, जिसका नाम है सोम्या पोखरेल। उसके साथ आपने गाना शूटिंग भी कर लिया। बाद में जब उसने पार्टी बदल लिया, यानी खेसारी लाल यादव की टीम को छोड़ दिया, उसके बाद उसके साथ आपने गाने शूट किए, स्टेज पर कई जगह अपने साथ खड़ा भी किए, लोगों को बता दिए कि मेरे साथ गाना आ रहा है। लेकिन बाद में एक कारण लगा दिया गया कि फैंस नाराज़ हो जाएंगे। जितने पवन सिंह के चाहने वाले हैं उनको बुरा लगेगा कि जिसने कहा था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, उसके साथ अगर गाना आएगा तो फैंस को दुख पहुंचेगा, इसलिए उस गाने को आपने रिलीज ही नहीं किया। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं खेसारी लाल यादव के खिलाफ वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, किशन कुमार सन ऑफ गोपालगंज एक हमारा पेज भी है,
अपना उड भोजपुरी चैनल भी है, आप उस पर भी जाके देखिए। हमने खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष 2 के लिए स्पेशल वीडियो बना के डाला है और तारीफ में बना के डाला है। तो ऐसा नहीं है, हम सबके लिए काम करते हैं। लेकिन आज आपको बताते चलें कि अगर खेसारी लाल यादव को गले लगाया जा सकता है तो एक कलाकार थी जो गलती से कह दी थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती, और वो भी खेसारी लाल यादव की टीम के लोगों के कहने पर। ऐसा उसने लाइव आके बोला भी था। तो उस लड़की को गाने से इसलिए निकाल दिया गया कि पवन सिंह के फैन नाराज़ हो जाएंगे, और सीधे खेसारी लाल यादव को गले लगा लिया गया। यहाँ तक कि गले लगा के भाई एक दूसरे को गालों पर किस कर लिया, माथे पे किस कर लिया। ऐसे में पवन सिंह का स्वाभिमान बचा रह गया। अब आप सब ही जवाब दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि पवन सिंह के फैंस को ये लगे कि हम आज पवन सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन खिलाफ नहीं बोल रहे हैं दोस्त, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि सोम्या पोखरेल के गाने को रिलीज़ नहीं किया गया और खेसारी लाल यादव को सीधे गले लगा लिया गया। वो तो एक कलाकार थी, किसी के साथ भी काम कर सकती है। लेकिन ऐसे में आपको जो भी लगता है कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में दिखाएंगे कुछ और वीडियो सही और सच्ची लगी हो तो थोड़ा सा फैला दीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।